बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Me Muhammad Abbas, and here is a lecture for you on vernier calipers. In this lecture, we will study about the vernier caliper and discuss its different parts. Now we come to the lecture that is about vernier calipers. Here the picture of vernier caliper is given for you. Here we will discuss different its parts. सामने स्क्रीन पर आपको वर्नियर कैलिपर्स नज़र आ रहा है। हम इसके मुख्तलिफ हिस्सों पर बात करेंगे। तो इसके दो जाज़ होते हैं। ऊपर वाले जा को कहते हैं इंटरनल जाज़, और ये किसी हालो सिलेंडर का, किसी खाली सिलेंडर का अंदर वाला डायामीटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और फिर उस सिलेंडर का बैरूनी डायामीटर मालूम करते हैं, इससे सिलेंडर की मोटाई मालूम की जा सकती है। इसके बाद आगे है लॉक स्क्रूज, कुफल पेच। इस पेच को घुमाकर इसके जो वर्नियर स्केल है उसको मेन स्केल पर आगे पीछे बड़ी आसानी से हरकत दी जा सकती है, और फिर जिस चीज़ की मेजरमेंट करनी हो उसको ऊपर वाले और नीचे वाले जाज में रख के उसकी मेजरमेंट की जा सकती है। तीसरा हिस्सा है एक्सटर्नल जाज, बैरूनी जबड़े। इन स्क्रू की मदद से इन जबड़ों को खोला जाता है, और खोल के जिस चीज़ की हमने मोटाई मालूम करनी होती है, लेंथ मालूम करनी होती है, डायामीटर मालूम करना होता है और उससे रेडियस मालूम करना होता है, उसको इसके अंदर रखा जाता है और इसके बाद किसी सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम भी मालूम किया जाता है। अगला हिस्सा है जी वर्नियर स्केल। ये जो वर्नियर स्केल है इस पर मुख्तलिफ दर्जे लगे होते हैं। चूँकि ये जो वर्नियर कैलिपर्स है ये सेंटीमीटर में मेजरमेंट करता है, और सेंटीमीटर से जो छोटी मेजरमेंट होती है, जो दर्जों में होती है, पॉइंट में होती है, डेसिमल्स में होती है, वो मेजरमेंट इस वर्नियर स्केल की मदद से फाइंड की जाती है इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मालूम करते हुए। तो इस पर जो दर्जे हैं उनके नंबर्स को n से ज़ाहिर किया जाता है और फिर रीडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। चौथा पार्ट जो है वर्नियर कैलिपर्स का वो है जी मेन स्केल। मेन स्केल पर सेंटीमीटर्स लगे होते हैं। तो जिस चीज़ की मेजरमेंट करनी होती है उसको एक्सटर्नल जाज के अंदर यानी बैरूनी जबड़ों के अंदर या इंटरनल जाज पर रखा जाता है, और फिर उसके डायामीटर की मेजरमेंट, फिर उसके रेडियस की मेजरमेंट, और फिर उसकी लेंथ यानी लंबाई मोटाई मालूम करके उस सॉलिड सिलेंडर का हम वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। अब फिर यूज़र्स की तरफ आते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी मदद से किसी चीज़ की मोटाई यानी डायामीटर मालूम किया जा सकता है, रेडियस मालूम किया जा सकता है, और किसी सॉलिड सिलेंडर या स्फीयर का वॉल्यूम भी मालूम किया जा सकता है। अब हम एक सिलेंडर लेते हैं, उसको कैसे एडजस्ट करना है एक्सटर्नल जाज के अंदर वो सामने डायग्राम के अंदर आपको दिखाया जाएगा। एक जो सॉलिड सिलेंडर है वो मूव करता हुआ आएगा एक्सटर्नल जाज की तरफ, बैरूनी जबड़ों की तरफ, उसके अंदर फिट हो जाएगा, और जब वो उसके अंदर फिट हो जाता है तो फिर हम दो रीडिंग्स पढ़ते हैं। एक मेन स्केल रीडिंग पढ़ते हैं जो कि सेंटीमीटर्स में होती है, और फिर वर्नियर स्केल रीडिंग पढ़ते हैं जो कि वर्नियर स्केल पर होती है। लेंथ और रेडियस मालूम करके फार्मूला πr² लगाकर हम सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद है जी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सबसे पहले इसके एक्सटर्नल जाज के अंदर स्फीयर को रख के डायामीटर और रेडियस मालूम किया जाता है, और फिर फार्मूला
4/3 पाई आर क्यूब इस्तेमाल करते हुए इस स्फीयर का वॉल्यूम भी मालूम कर लेते हैं और फिर वॉल्यूम मालूम करके इसको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप वर्नियर स्केल को वर्नियर कैलिपर्स को स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इसके जाज को स्क्रू को लॉकिंग स्क्रू को थोड़ा सा लूज़ करते हुए इसके जाज को ओपन भी किया जा सकता है। ओपन इसलिए किया जा सकता है कि हो सकता है कि जिस सिलेंडर या जिस स्फीयर या जिस चीज़ की लंबाई, मोटाई, रेडियस, डायामीटर या गहराई मालूम करनी हो, उसको इन जाज के अंदर, इन जबड़ों के अंदर एडजस्ट करके बड़ी आसानी के साथ उसकी लंबाई, उसका रेडियस, उसकी मोटाई या उसकी गहराई मालूम की जा सके। और ये चीज़ें मालूम करने के बाद उस सिलेंडर है तो उसका वॉल्यूम, स्फीयर है तो उसका वॉल्यूम वगैरह बड़ी आसानी के साथ मालूम किया जा सकता है। जिस तरह जाज को, जबड़ों को खोला जाता है, इसी तरह स्क्रू को लूज़ करते हुए इसके जाज को बंद भी किया जा सकता है।